हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम जान लेते हैं इसके बेसिक के बारे में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये बोल रहा है क्या, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो हम पहले जानेंगे कि संख्या का मानक रूप क्या होता है और हम संख्या के मानक रूप का प्रयोग क्यों करते हैं, अर्थात हम संख्या को मानक रूप में क्यों लिखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या का मानक रूप होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो संख्या का मानक रूप होता है जब हम संख्या को क्या करते हैं, 0 से 10 के बीच में हम लिखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संख्या का मानक रूप। अर्थात संख्या का मानक रूप में होने के लिए संख्या को 0 से 10 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो बच जाएगा उसको घात के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। बात ऐसा है दोस्तों कि प्राचीन समय में या तो अभी की भी बात करें तो बहुत ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लिख तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, अर्थात लिखने और पढ़ने दोनों में कठिनाई होती है। तो इन्हीं कठिनाइयों से बचने के लिए या तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम संख्या को मानक रूप में लिखते हैं, जिससे कि हमें लिखने और पढ़ने में क्या हो, आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले क्या, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर बोले तो क्या उसको आप क्या जल्दी से लिख सकते हो या तो पढ़ सकते हो, नहीं, क्योंकि वह बहुत ही बड़ी संख्या होती है। दूसरा अगर बोले सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों, या तो फिर बोले पृथ्वी का द्रव्यमान, या तो बोल दे ब्रह्मांड में तारों की संख्या। तो दोस्तों ये सब जो इतने बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे कि हमको इसको लिखना और पढ़ना दोनों ही क्या हो जाएगा, बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, संख्या का मानक रूप का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब इसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे संख्या का मानक रूप क्या होता है, 1 से 10 के बीच में जो संख्या होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, संख्या का मानक रूप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है 149 और इस पे कितना है 90। तो दोस्तों इसको क्या होगा, हम लोग को पढ़ने के लिए क्या है, टफ होगा। इसीलिए आप इसको क्या लिख सकते हो शॉर्ट में, 1.49 इंटू 10 to the power 11। ठीक है दोस्तों, अब इसी टाइप से क्या है, सूर्य का द्रव्यमान तो आप देख पा रहे होंगे क्या है, 1989, और इस पे कितना जीरो है दोस्तों, इतना देखिए, इस पे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 1989 और उस पे दोस्तों 27 जीरो है। तो आप ही बताइए क्या इसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आपका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, तो इसी को हम लोग आसान बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मानक रूप का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब आशा है कि आप लोग मानक रूप क्या होता है वो तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मानक रूप में हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल हमने ले रखा है। चलिए अब इसे पहले सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका दो एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल पहला है कितना है, 7, 6, 8, 4, 5, 8। तो दोस्तों इसको क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। और हम पहले ही जान चुके कि मानक रूप में क्या होने के लिए संख्या का 1 से 10 के बीच होना चाहिए और उसके घात में आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले इसको कुछ भी नहीं करना है, आप 2 नंबर को उठाइए। जो संख्या का जो 2 अंक दिख रहा है किधर से, आपका इधर से लेफ्ट साइड से जो 2 अंक दिख रहा है उसको उठाइए। उठा लिए, क्या हो गया यहाँ पे 7, 6। अब इसके बीच में आप लगा दो पॉइंट। अब ये क्या बन गया, 7.6 बना। यहाँ पे लिखो इंटू, अब यहाँ लिख दो 10। अब यहाँ देखो कि पॉइंट का हम कितना अंक पहले लेके आए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे बात पॉइंट के बाद 0 0 लास्ट में होता है, कुछ भी नहीं होता है संख्या में। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट था, अब यहाँ से आ कहाँ गया, यहाँ पे। तो देखिए कितना डिजिट को क्रॉस किया, 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों, अर्थात 5 अंक किधर गया, आपका लेफ्ट साइड गया। ठीक है, तो जब भी लेफ्ट साइड जाएगा तो यहाँ पे पावर को हम प्लस में दे देंगे, और कितना, तो जितना डिजिट वो क्रॉस करेगा, तो कितना क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 5। ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया, इसका मानक रूप। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम पढ़ के ही समझ लेते हैं। क्या था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितना था, 7,68,458। अब इसको हम क्या कर देंगे, अगर मानक रूप में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.6
गुना 10 का पावर 5। तो दोस्तों अब बताइए कि ये पढ़ना आसान है या तो फिर ये पढ़ना आसान है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये पढ़ना आसान है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने एक चीज सीखा कि पॉइंट जब क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, पावर जो होगा वो प्लस में होगा। अब इसी का उल्टा हम लोग सीखेंगे किसमें, कुछ इसी का एग्जाम्पल 2 में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कितना देखो, 0.678456। अब ठीक है, इसको क्या करना है, हमको 1 से 10 के बीच में लिखना है, यानी मानक रूप में। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या जानते हैं कि वो जो है क्या, आपको सबसे पहले 2 डिजिट ले लो। तो यहाँ पे कितना देख लो, ये 6 6 7 है दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या ले लो, 6 7 को उठा दो। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 6 के बाद लगा दो। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, कितना अंक आपका राइट साइड शिफ्ट किया, 1 अंक। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर -1। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप का। देखिए दोस्तों, ये आपका एग्जाम्पल 3 है, क्या है, 0.0000456। अब इसको हमको मानक रूप में लिखना है। तो ये देखिए संख्या क्या, 0 से 10 के, 1 से 10 के बीच में नहीं है दोस्तों, तो इसको हमको 1 से 10 के बीच में लाना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए ये 4 5 है। ठीक है, तो ये 4 5 को आप यहाँ पे लिख दो, लिख दिए। अब इसके बीच में लगा दो पॉइंट, ये क्या हो गया, 4.5 हो गया। अब ये 0 से 10 के बीच में आपका आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये पॉइंट कितना डिजिट राइट साइड शिफ्ट किया। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ पे था, अब कहाँ आ गया, यहाँ पे आ चुका है। तो इसको यहाँ पे पहुंचाने के लिए कितना डिजिट हमको क्रॉस करना पड़ा, तो 1 2 3 4 5 डिजिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 to the power -5। क्योंकि क्या हुआ था, ये राइट साइड शिफ्ट किया था, इसीलिए पावर हमने किस में दे दिया दोस्तों, माइनस में। लेकिन अगर ये लेफ्ट साइड शिफ्ट करता तो हम पावर किस में दे देते, प्लस में। ठीक है, चलिए अब इसी का एक और एग्जाम्पल है आपका, क्या है, देखिए 3678.6785। अब इसको भी मानक रूप में हमको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, क्या करना है, कुछ भी नहीं, 2 डिजिट को उठाइए, फर्स्ट वाला क्या है, 36। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो पॉइंट। अब देखना है कि ये पॉइंट कितना डिजिट शिफ्ट किया दोस्तों, पॉइंट तो अभी आपका पहले यहाँ पे था, अब यहाँ से देखिए 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किया, अर्थात क्या हो जाएगा, 10 to the power 3। क्योंकि ये किधर शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड, इसीलिए यहाँ पे हम पावर किस में दिए दोस्तों, प्लस में। लेकिन अगर राइट साइड शिफ्ट करता तो हम पावर माइनस में दे देते। ठीक है, आशा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार बने रहे हमारे वीडियो में। फिर चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जो आपका था एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्या है आपका, 7867.9। तो दोस्तों इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, देखिए ये तो कितना है, 7867 है, बट ये मानक रूप में नहीं है। तो हमको इसको मानक रूप में लिखना था। हम क्या जानते हैं, 1 से 10 के बीच में उसका वैल्यू होना चाहिए। तो ये कितना है, ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 डिजिट को उठा लेंगे। उठा लिए, क्या हो गया यहाँ पे आपका 7 8। अब इसके बीच में लगा दीजिए पॉइंट, ये क्या बना आपका 7.8। तो अब देखिए पॉइंट आपका किधर शिफ्ट किया दोस्तों, लेफ्ट साइड। कितना डिजिट, तो यहाँ से 1 2 3 डिजिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 to the power 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 6 है और उस पे कितना जीरो दोस्तों, 9 जीरो। तो अब हमको यहाँ पे क्या लेना था, आप इसको ऐसे ही लिख दो, क्या 6 लिख दो। अब इसके बाद अगर पॉइंट जीरो भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इनटू यहाँ पे 10 to the power। अब देखिए लेना कितना है, तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट लास्ट में था। अब इसका यहाँ पे शिफ्ट करेगा कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या लिख देना है, 10 to the power 9। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि जितना जीरो रहता है उतना ही 10 to the power लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 जीरो था, इसीलिए यहाँ पे कितना लग गया, पावर 9 लग गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्या है, 7809 764। अब इसको लिखना क्या करना है, फर्स्ट कर 2 डिजिट उठाइए, तो क्या है 7 8। अब यहाँ पे लगा दो पॉइंट। अब देखो इसका तो पॉइंट यहाँ नजर नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ होगा, लास्ट में। ठीक है, तो अब देखिए कितना डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट शिफ्ट किया। तो अब यहाँ पे क्या लगा देना है, गुना 10 का पावर 6। अब पावर प्लस में क्यों लगा रहे हैं आपको पता होगा, क्योंकि जो हमारा जो पॉइंट है वो किधर शिफ्ट कर रहा है, दशमलव मेरा किधर शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट की ओर। इसीलिए हम यहाँ पे पावर किस में दे रहे हैं, प्लस में। बट इसी का उल्टा अगर वो राइट साइड शिफ्ट करेगा तो हम किस में देंगे, पावर माइनस में दे देंगे। चलिए देखते हैं, अगला है कितना, 28045। अब इसी को हमको क्या करना है दोस्तों,
ये मानक रूप में लिखना है तो चलिए लिखते हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 2 डिजिट उठाइए, उठा लिए, अब यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है, मतलब लास्ट में ही पॉइंट होगा यहाँ पे। अब इसको क्या करना है आपको, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना, 1 2 3 4, 4 डिजिट शिफ्ट किया, मतलब क्या, 10 का पावर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका आंसर। चलिए इसी टाइप से ये यहाँ पे है आपका 5 नंबर, इसी का क्या है, 548 1 8 7 से 6 7। अगर इसी को हम पढ़ने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, देखिए, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 54,81,867। तो दोस्तों देख रहे हैं कि क्या पढ़ने में थोड़ा क्या हो रहा है, कठिनाई हो रहा है। तो इसी को अब क्या करते हैं, शॉर्ट में करते हैं। क्या करना है, 2 डिजिट उठाइए, क्या हो जाएगा, 5.4 इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए इसमें पॉइंट तो था नहीं, मतलब कहाँ होगा, लास्ट में। जब किसी भी संख्या में पॉइंट नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, संख्या के लास्ट में ही होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट शिफ्ट किया लेफ्ट साइड, अर्थात यहाँ पावर हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कितना, 7,886.65। तो दोस्तों हमको 7,000 नहीं चाहिए, हमको 1 से 10 के बीच में वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, फर्स्ट का 2 डिजिट लिख लिए, अब यहाँ पे बैठा देंगे पॉइंट। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पॉइंट किधर शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग को करना कुछ भी नहीं है, सिंपली काउंट करना है और पावर लगा देना है प्लस में। तो यहाँ देखो कितना डिजिट, 1 2 3 डिजिट शिफ्ट किया, अर्थात 10 का पावर 3। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।